श्योर है उस सीक्रेट टेक्स्ट के उस स्क्रीन से बात करे जा रहा था, लेकिन उसे उस समय कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन अचानक से ही उस स्क्रीन के अंदर से बहुत सारी काली रोशनी निकलती है, जो कि वहाँ के आसपास के माहौल को पूरे अच्छे से काला करके रख देती है। वो तो अच्छा था कि श्योर जिस बाथरूम के अंदर था वो चारों तरफ से पैक था, इसलिए वो रोशनी बाहर नहीं गई थी। अगले ही पल उस स्क्रीन के अंदर दो लाल आंखें दिखती है और एक आदमी जो कि धुंधला धुंधला दिख रहा था। लेकिन हाँ, वो दिख तो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा धुंधला, और स्क्रीन भी पूरी तरीके से धुंधली हो गई थी। श्योर पीछे गिरते गिरते बचा था। श्योर तुरंत ही अपने पापा जैसे तैसे खड़ा होता, तुम आखिर हो कौन? और श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, मैं वही हूँ जिससे तुम बात करना चाहते थे। क्या पूछना चाहते हो मुझसे? हाँ, उस स्क्रीन के उस तरफ जो भी था वो श्योर से कहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए, या फिर मुझे ताकतवर मतलब। श्योर ये बोलते बोलते रुक जाता है। ऑफकोर्स इसमें श्योर का ही फायदा था, लेकिन श्योर इसमें सवाल जवाब क्यों कर रहा है श्योर को ही नहीं पता चल पा रहा था। तुम सीवीटेक्स के पहले मेंबर हो जिससे मैं बात करने आया, और तुम्हारे पास कोई सवाल ही नहीं है जो कि तुम मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, सीवीटेक्स का वो जो भी था वो श्योर से कहता, मतलब तुम सीवीटेक्स के लीडर हो? श्योर हैरानी से कहता, ऐसा ही मान लो। वो आदमी इतना कहता और फिर श्योर को देखने लगता, क्या तुम इंसान हो? श्योर फिर से उसी आदमी को देखते हुए कहता, जो कि धुंधली परछाई के साथ दिख रहा था, तुम एक काम करो, पहले ये पूछो मैं लड़का हूँ या लड़की? वो परछाई इतना कह के हंसने लगता, हंसो मत, अगर तुम मतलब तुम तो ताकतवर हो गए है ना? श्योर उस आदमी से कहता, ताकतवर हूँ पर आज तक वो हासिल नहीं कर पाया जिसके मैं लायक था। इतना कहते हुए वो परछाई वो अपने हाथों को चेक करने लगती है, तुम तो इतने ताकतवर और तुम्हें किस चीज़ की कमी होगी? हाँ, श्योर इस्माइल के साथ उसी आदमी से कहता, और इतना कहते कहते श्योर को रश्मि की याद आने लगती है। ऑफकोर्स श्योर यहाँ पे आया है और ऑफकोर्स उसे रश्मि भी दिख जाएगी, इस बात के लिए श्योर कंफर्म था। इसलिए श्योर के बार बार मन में यही आ रहा था कि अगर वो रश्मि से मिलेगा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। कितने अजीब आदमी, बस एक लड़की ने धोखा क्या दिया, इतने में ही तुम अपनी ज़िंदगी का वो मकसद भूल गए जिसके लिए तुमने इस दुनिया में जन्म लिया। बचपन से तुम्हारा ये सपना रहा है कि तुम बहुत बड़े बीफ स्टीमर बनोगे। तुम अपने पापा को क्या दिखाओगे? बीफ स्टीमर बनोगे या फिर एक लड़की से धोखा खाकर चूर चूर होकर एक जगह पड़े रह जाओगे? तुम्हारे पापा ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे और तुम्हें इस बात की पड़ी है कि तुम उस लड़की के सामने जाओगे तो रिएक्ट कैसे करोगे? हाँ, वो आदमी फिर से श्योर से कहता, सही कहा, मैं बेकार में ही, इससे तुम्हें सबसे क्या, तुम तो इतने ताकतवर हो, इतनी बड़ी टीम खरीद कर रखी है, इतना सब कुछ ये किसी का बैठे बैठे कंट्रोल करते हो, और तुम्हें किस चीज़ की कमी होगी? फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कमी है, जिस चीज़ के तुम लायक हो वो तुम्हें मिली नहीं। हाँ, श्योर वो नॉर्मली उस आदमी से कहता, तो उससे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं तुमसे इतनी देर तक बात कर पाऊँ। इतना कहने के बाद वो आदमी अपने हाथों को आया करने लगता, लेकिन श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्क्रीन के उस तरफ से अपने हाथ को इस तरफ क्यों दे रहा। श्योर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उससे हाथ मिलाना चाहता, लेकिन उसका हाथ वो तो स्क्रीन के उस तरफ था। लेकिन अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता, उस स्क्रीन में कुछ हलचल होती है और अगले ही पल उस स्क्रीन के उस तरफ से एक अजीब सा हाथ बाहर आता, जो कि देखने में नॉर्मल दिख रहा था लेकिन पूरी तरीके से जला हुआ था और काला था, और वो हाथ बहुत ज़्यादा काँप भी रहा था। तुम बीमार हो? श्योर हैरानी से कहता। श्योर उस आदमी से हाथ तो मिलाता, लेकिन उस आदमी का हाथ इतना ज़्यादा गर्म था कि श्योर का हाथ ही काला पड़ गया था और जल गया था, उसमें बहुत सारे छाले पड़ गए थे, और वो आदमी ऐसे ही बॉडी के साथ रह रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी बात थी। वो आदमी भी अपने हाथ को वापस लेता और चेक करता, और जाहिर सी बात है कि उससे पूरे बॉडी का वही हाल होगा जो कि उस हल्के से इमेज में दिख रहा था। मैं जिस चीज़ के लायक था उसने ही मुझे ठुकराया और मैं ऐसा हो गया हूँ, और अब ठीक भी नहीं हो सकता। तुम्हें लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी बड़ी टीम को मैंने खड़ा कर दिया यहाँ बैठे बैठे, और मेरे पास फतह ताकत है, लेकिन उस ताकत का मैं क्या करूँ जब मैं ही ठीक से। इतना कहते कहते वो आदमी चुप हो जाता। श्योर को भी रियलाइज़ होता है कि उसने उस आदमी से क्या पूछा था। श्योर यहाँ पर इस चीज़ के लिए दुखी हो रहा था कि उसे रश्मि ने धोखा दे दिया, और वो उसी को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ था। एक तरीके से रश्मि उसके सामने आएगी तो वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, ये सोच रहा था श्योर। लेकिन वहाँ पर वो आदमी जिसकी इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, उसने फिर भी श्योर से आके बात की, उससे हाथ मिलाया और उससे कुछ कुछ समझाया भी। वो आदमी भले ही बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है और है भी, लेकिन उसकी कंडीशन तो श्योर से ज़्यादा ख़राब है। श्योर उस आदमी को देख के एक सीख लेता। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? श्योर इस्माइल के साथ कहता। मेरा नाम वो जान के क्या करोगे? एक ना एक दिन अगर तुम जिंदा रहे तो मुझ तक पहुँचोगे ज़रूर, जिसके बाद मेरा नाम जान लेना। वो सीरियटेक्स का लीडर
इतना कहता, लेकिन अगले ही पर पीछे से वो दरवाज़ा खुलता है जो कि वॉशरूम का था, और अचानक से वो स्क्रीन गायब हो जाती है और वहाँ से अंधेरापन भी गायब हो जाता है। एक तरीके से उसी काली ड्रेस वाली लड़की ने श्योर का दरवाजा आके खोल दिया था। तो पागल हो क्या, ऐसे कौन दरवाजा खोलता है? श्योर जो कि वहाँ पर फुल फाइट खड़ा था, मतलब एक तरीके से वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो उस लड़की से कहता, काफ़ी देर से तुम यहाँ पर किसी से बात कर रहे हो, कौन है वो? वो लड़की श्योर से कहती है, वो मैं नीरू को और मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ परेशानी थी उन्हें। तुम्हें क्या? श्योर नॉर्मली कहता, जल्दी चलो। वो लड़की इतना कहती है और श्योर को अपने साथ ले जाने लगती। हम कहाँ जा रहे हैं? श्योर उस लड़की से कहता, तुमसे कोई मिलना चाहता है। वो लड़की फिर से श्योर से कहती है, जिसके बाद देखते देखते वो दोनों एक अजीब से रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उस आदमी के आसपास रहने से ही श्योर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहा हो। उस आदमी के अंदर से इतना अच्छा ऑरा निकल रहा था। वो भले ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसके पास खड़े रहने से श्योर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो। तो तुम्हारा नाम है श्योर, मतलब तुम अनन्या के भाई हो? हाँ, वो आदमी श्योर से कहता, जी वैसे मैंने आपको देखा है एक बार। श्योर इतना कहते कहते चुप हो जाता है, क्योंकि वो आदमी उसे चुप रहने का फ़र्क कर रहा था। देखो लड़के, जहाँ तक है तुमने मुझे अब मास्टर अल्ट्रा के साथ देखा होगा, है ना? लेकिन मास्टर अल्ट्रा वो सभी की नज़रों से छिपके रहते हैं। वो किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो सभी के सामने नहीं आ सकते। उस समय तो मजबूरी थी, तुमने हमें मजबूर कर दिया था अपने सामने आने पर, और उसी के साथ हमें तुम्हारी बहन, जो कितनी खूबसूरत और काबिल डॉक्टर है, वो मिली। तुम्हारी बहन हमारे एक खतरनाक से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अगर उससे कुछ हो जाता तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता। वो आदमी श्योर से कहता, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपके जैसे ताकतवर आदमी का नाम जानने में मुझे खुशी होगी। श्योर स्माइल के साथ कहता। वो आदमी भी श्योर के सामने से खड़ा होता और पीछे जाके बैठ जाता। मेरा नाम है लीडर प्रेम। मैं इससे पहले कि प्रेम आगे कुछ भी कहता, रुकिए, अभी के लिए इसे कुछ ना ही पता चले तो अच्छा है। ये वैसे भी अभी 5 स्टार सिटी में ही अटका हुआ है। वो लड़की वो श्योर की तरफ इशारा करते हुए कहती, 5 स्टार सिटी? वैसे ये बुरा नहीं है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में करीब 10 साल या फिर 20 साल लग ही जाएंगे। तुम अच्छे खासी स्पीड में आगे बढ़ रहे हो। इतना कहते हुए वो आदमी अपने ड्रिंक को उठाता और पीने लगता। 10 या 20 साल, इतना समय? श्योर स्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इस स्पीड को देखकर भी ये लोग हैरान नहीं हुए। अगर इन्हें ये बताऊंगा कि 1 साल तुम्हें बिस्तर पे लेट कर, ये लोग तो पागल ही हो जाएंगे। श्योर स्माइल के साथ कहता। 5 स्टार सिटी के बाद से, 5 स्टार सिटी से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारे तरीकों का मतलब सीखने होंगे, बहुत सारे एलियंस का सामना, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज का सामना करना होगा। तो तुम्हें इतनी आसानी से तो यहाँ वो लोग आने नहीं देंगे ताकत का बनते हुए। लेकिन अब अगर तुम आसानी से यहाँ आए हो कुछ समय के लिए, तो तुम्हें कल रात होने वाली पार्टी को अटेंड कर लेना चाहिए। प्रेम श्योर से कहता। कल रात की पार्टी मतलब? श्योर फिर से प्रेम से कहता। ओहो, बाकी तुम्हें मुस्कान समझा देगी। वैसे मुस्कान, तुम इसे अपना मतलब इसे तुम जैसे बच्चों के लिए जो कॉम्बैट एरिया बनाया गया वहाँ क्यों नहीं ले जाती? वहाँ पर तुम जैसे बहुत हैं। प्रेम वो श्योर से कहता। मतलब? श्योर फिर से मतलब कहता, यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में जिसने 15-16 साल की उम्र में नीरू को जनरेट किया। प्रेम नॉर्मली कहता और श्योर पीछे देखता। मतलब ये भी मेरी उम्र की है? श्योर मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कहता, हाँ तुम्हारी उम्र की। क्यों, तुम्हें क्या लगा कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने अकेले नीरू को जनरेट किया? हाँ वैसे 8 स्टार सिटी में शायद ही तुम्हें कोई मिलेगा, लेकिन 9 स्टार सिटी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड जन्म लेते हैं, टैलेंटेड माँ बाप की वजह से, जिसके कारण पूरी नीरू को जनरेट कर पाते हैं। और 9 स्टार सिटी में करीब ऐसे 100 बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। इस वक्त तो उनके ट्रेनिंग का टाइम होगा। मुस्कान, तुम इसे उन सभी के बीच ले जाओ, ये भी उन्हें देखेगा तो कुछ सीख लेगा। प्रेम मुस्कान से कहता, लेकिन ये तो कमज़ोर है। मुस्कान फिर से उस आदमी से मतलब प्रेम से कहती है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे किससे जाके भरवा दो, तुमसे ये कह रहा हूँ इसे घुमाना। विजिटर एरिया में ले जाओ, मतलब विजिटर एरिया में ले जाओ, जहाँ पर वो बच्चे जो कि नीरू को जनरेट नहीं कर पाते हैं, और 15 साल के बाद वो सभी एक तरीके से जिन्होंने जनरेट नहीं किया है अपना नीरू को, वो लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और उन सारे बच्चों को देखते हैं जो कि उन्हीं की उम्र के यहाँ नीरू को जनरेट करके ताकतवर बन रहा है। उन्हें देखकर वो लोग मोटिवेशन लेते हैं और उनमें से एक आध बच्चा नीरू को जनरेट कर लेता है। एक तरीके से फिर हफ्ते जा सकते हो तुम लोग, जहाँ पर उन सभी के ताकतवर एनर्जी का तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्योर है, प्रेम की बात सुनता है
तो इसके बाद वो मुस्कान की तरफ देखता है जो कि अपना मुंह बना रही थी। ऑफकोर्स मुस्कान को ये लगा था कि अब शर को वो वापस छोड़ देगी और फ्री हो जाएगी, लेकिन अब रात के पार्टी तक शर को मुस्कान के सर के ऊपर पटक दिया गया था। मुस्कान अपना मुंह बना रही थी। मुस्कान बेटा गुस्सा मत करो, वरना तुम्हारा डैड, तो पता है ना तुम्हारे डैड को क्या चाहिए। तुम्हारा डैड प्रेम इतना कहते कहते रुक जाता, क्योंकि मुस्कान उसे चुप रहने का इशारा करती है। ठीक है, आप भी मेरे डैड वाली मारा मत जपिए प्लीज़, मैं ले जाती हूँ उसे। मुस्कान इतना कहती है, वो वहाँ से पलट के जाने लगती है। और देखो गाइस, कल के वीडियो में एक मिस्टेक हुआ था मुझसे, ठीक है। वो जो मैंने थंबनेल और फोटो यूज़ किया था कल के वीडियो में, वो आधा अधूरा था, ठीक है। ना ही कलर ग्रेडिंग की थी, ना ही आँख को ठीक से बना पाया था मैं, ठीक है। मतलब आँख ठीक से नहीं बना, भूत जैसा आँख लग रहा था उस लड़की का, ठीक है। तो उसे ठीक करके दोबारा वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि इसे क्यों दोबारा अपलोड किया, तो उसमें सब कुछ चेंज है। कलर ग्रेडिंग और आँख वगैरह चेंज किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट था। उसमें मैं मतलब आँख का एक मेन रोल है इस लड़की का, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ क्लियर कर देना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो चेंज कर दिया है एंड प्रॉपर आँख वगैरह कलर ग्रेडिंग, और देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, वीडियो दोबारा अपलोड किया है, तो और फिर जाके मत देखना जिन लोगों ने देख लिया। लेकिन हाँ, फिर भी अगर वो फोटो देखना चाहते हो जिससे मैंने चेंज किया है, तो वो तुम्हारे सामने है, अभी देख सकते हो, मैंने लगा दिया, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्योर, मुस्कान के पीछे पीछे जा रहा था। वैसे हमें कहाँ जाना है? श्योर, मुस्कान से कहता, देखो बात यह है कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे नहीं तुम्हें, ट्रेनिंग करते हुए देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 लोग मिलेंगे जो कि ट्रेनिंग कर रहे होंगे। सुबह आओगे तो ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, कम से कम 50 या 60, और उसमें मेरे दोस्त भी होंगे। तो जब मैं ट्रेनिंग करूँगी और कॉम्बैट वगैरह करूँगी, लड़ूंगी, तो तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो तुम्हें ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। मुस्कान श्योर से कहती है, तो कल चलते हैं, आज के लिए आराम कर लें। श्योर, मुस्कान से कहता, लेकिन श्योर को याद आता है कि कल तो उससे एक तरीके से वो गोश्त कटाना और उस छोटी बच्ची वाले मतलब एक तरीके से बीस्ट को लेने जाना है। अच्छा सुनो, मुझे क्या कल थोड़ी देर के लिए मेरे सिटी में जाने को मिल सकता है क्या? श्योर है, मुस्कान से कहता, मास्टर कंट्रोल रूम हलवा नहीं है, एक बार आने जाने का तुम्हें पता भी है हमें कितना ज़्यादा भार उठाना पड़ता है। एक तरीके से क्वांटम कंप्यूटर ये सारी चीज़ें संभाल नहीं पाएगा। मुस्कान श्योर से कहती है, क्वांटम कंप्यूटर ये क्या है? श्योर फिर से मुस्कान से कहता, क्वांटम कंप्यूटर वो चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को फॉर्क कर सकती है, जिसको भी यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट करवा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। एक और एक कितना होता है तुम बता सकते हो? मुस्कान श्योर से कहती है, 2 होता है और क्या। श्योर नॉर्मली कहता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसे फॉर्मूलेस मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूला भी ढूंढ सकता है जिससे 1 और 1 3 हो सकते हैं। मुस्कान श्योर से कहती है, ये लेकिन। श्योर फिर से कहता, ऑफकोर्स ये पॉसिबल ही नहीं था, 1 और 1 3 कैसे हो सकते हैं? वही तो, अगर तुम क्वांटम कंप्यूटर से कोई सवाल पूछोगे तो वो तुम्हें जो जवाब देगा उसमें 70% 90% चांस वो उस आंसर के आगे लिखेगा और वही उसका आंसर होता है। जैसे कि मैं उससे पूछती हूँ 1 और 1 कितना होता है, तो वो 1 और 1 2 होता है, इसके 90% चांस बताएगा, लेकिन 10% चांस ये भी हो सकते हैं कि 1 और 1 3 हो सकता है, 1 और 1 4 हो सकता है। वो उन सारे चीज़ों के जवाब भी ढूंढ के हमें देने की कोशिश करता है। वैसे छोड़ो, मैं भी तुम्हें क्या समझा रही हूँ, ऐसी चीज़ें तुम जान के करोगे भी क्या? बस एक बात जान लो, क्वांटम कंप्यूटर ही है जो कि इस पूरी दुनिया के ऊपर इस प्रोटेक्टिव फील्ड को लगाए रखे हैं, सारी सिटीज़ के बीच एक बैलेंस बनाए रखे हुए हैं। सारी सिटी में कौन सी प्रेजेंस रहनी चाहिए, वो मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें वही बैलेंस करता है। मुस्कान इशारे से कहती है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ इतना सेफ कैसे हूँ? मतलब जहाँ तक है तुम्हारे अंदर भी तो बहुत ज़्यादा ताकत है, तुम्हारी भी ताकत अगर गलती से अनलीश हो गई तो तुम तो मुझे मार दोगी। श्योर, मुस्कान से कहता, लगता है तुम सच में मेरे हाथों मरना चाहते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, है ना? मुस्कान स्माइल के साथ श्योर को देखते हुए कहती है। श्योर ने पहली बार मुस्कान को स्माइल करते हुए देखा था, लेकिन उसे डर लग रहा था मुस्कान से। हाँ, मेरे पास स्पेस एलिमेंट है, इसलिए तुम बचे हुए हो। मेरे अंदर से जो भी ऑरा निकल रहा है मैंने उसे रोका है ही नहीं। एक तरीके से वो स्पेस के थ्रू कहीं और जा रहा है, और तुम्हारे आसपास भी मैंने एक स्पेस की लेयर बना रखी है। यहाँ आसपास का ऑरा तुम्हारे बॉडी को टच भी नहीं कर सकता, वो तुम्हारी बॉडी से टच करते ही कहीं और चला जाता है। श्योर मुस्कान की बात सुनता और तब जाकर उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर वो यहाँ पर ऐसे फ्रीली घूम कैसे पा रहा। यहाँ पर खतरनाक प्रेजेंस है जो कि आसानी से श्योर को मार सकती है। मुझे तो लगा था कि मैं अपने म्यूटेंट लिजार्ड को यहाँ लाकर डेवलप कर पाऊंगा यहाँ के एनवायरनमेंट में, लेकिन अगर मैं यहाँ के एनवायरनमेंट में निकला तो पक्का मारा जाऊंगा। या फिर यहाँ के एनवायरनमेंट या फिर एनर्जी, यहाँ की एनर्जी अगर मेरे म्यूटेंट लिजार्ड की बॉडी में गई तो वो किसी गुब्बारे की तरफ फट जाएगा। तो यहाँ बाहर ना ही आऊँ तो अच्छा है, ऐसे ही सेफ हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता, वैसे तुमने लीडर प्रेम से ये क्यों पूछा कि मैं तुम्हारी उम्र की हूँ या नहीं?
वो मुस्कान श्योर से कहती है, थारी नैनी तुम गलत मत समझो, मैं हैरान था कि तुम भी मेरी उम्र की हो। मुझे तो लगा था कि तुम सीधा मास्टर अल्ट्रा के साथ घूम रही हो तो ताकतवर होगी, ताकतवर हो मतलब तुम्हारी उम्र ज़्यादा होगी, मुझे लगा था। श्योर मुस्कान से कहता, ताकत और उम्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग ताकतवर तब बनते हैं जब हमारे पास टैलेंट होता है, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। मुस्कान श्योर से कहती है, ये तो तुम सही कह रही हो। श्योर इतना कहते हुए वो दोनों बात करते हुए एक तरीके से एक खास रूम के पास आते हैं जो कि देखने में किसी वॉल्ट जैसा लग रहा था। ये तो किसी तिजोरी जैसा लग रहा है, मुझे इसके अंदर जाना है। श्योर मुस्कान से कहता, हाँ तुम्हें यही जाना होगा, मेरे बिना तुम मारे जा सकते हो और मैं हर वक्त अपने स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट रखूंगी तो मुझे भी परेशानी होगी, मैं थक रही हूँ समझे। मुस्कान श्योर से कहती है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कल मैं थोड़ी देर के लिए वापस जा पाऊँ प्लीज़। श्योर वो मुस्कान से कहता, कितने बजे। मुस्कान श्योर से कहती, हाँ मुझे बस 10 बजे और नहीं मुझे 10 बजे ले जाना, 12 बजे वापस ले आना प्लीज़। श्योर मुस्कान से कहता, मैं पक्का वादा नहीं कर सकती हूँ लेकिन मेरे पास स्पेस एलिमेंट है तो शायद मैं उस सिटी में पहुँचा सकती हूँ तुम्हें। वो मुस्कान श्योर से कहती है, थैंक यू। श्योर इतना कहता है, उस अजीब से वॉल्ट को बंद कर लेता और अच्छे से लॉक कर लेता। अंदर जाने के बाद श्योर ये देखता है कि अंदर की हवा कुछ ज़्यादा ही साफ है, यहाँ अंदर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था श्योर को। श्योर वहीं एक अच्छे से बिस्तर को देखता और वहाँ लेट जाता। श्योर वो अपने घड़ी में टाइम चेक कर रहा था जो कि 12:02 हो रहे थे। ये क्या? श्योर हैरानी से खड़ा होता क्योंकि श्योर टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, जो कि अजीब बात थी। जहाँ तक कि 12 बजे के आसपास मैं मुस्कान के साथ था, मुझे उसके सामने ही टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था। मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने इस दरवाजे को जल्द से जल्द बंद किया था ताकि मैं उसके सामने टेलीपोर्ट ना हो जाऊँ, लेकिन मैं टेलीपोर्ट हुआ ही नहीं। श्योर हैरानी से कहता, ऑफकोर्स वो पता नहीं क्यों आज 12 बजे के बाद टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, वो भी पुराने समय में। ये कुछ गलत है, पुराने समय में टेलीपोर्ट नहीं हो पाऊंगा तो जल्द से जल्द ताकतवर कैसे बनूंगा? क्योंकि मेरे शहर के बीच तो वो इतने ताकतवर हैं, लेकिन मुझे मेरे स्ट्रैक्टिंग पावर्स को 100 ले जाना ताकि मेरी ताकत यहाँ बाकियों से कहीं ज़्यादा बढ़ सके। जो होगा कल देखा जाएगा। शायद यहाँ के कुछ लगता है मुस्कान के पास स्पेस एलिमेंट है ना, हो सकता है कि जो भी चीज़ मुझे पुराने समय में भेजना चाहती हो वो भेज ना पाई हो। हाँ श्योर स्माइल के साथ कहता और वहीं वो चुपचाप अपनी आँख बंद करके सो जाता। दूसरी तरफ मुस्कान वो श्योर के दरवाजे पे ही खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। वो वहाँ से पलट के जाना शुरू कर देती है। पता नहीं क्यों मेरे डैड को इसमें ऐसा क्या दिखा जो कि वो उसकी इतनी तारीफ करते हैं और तो इसे बार बार मुझसे कंपेयर करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे कमज़ोर लोगों को मुझसे कंपेयर करना, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और तो और अपनी बहन को छू कर ठीक कर दिया कि दिल वाली बातें कर रहा था पागल। लेकिन ये भी अजीब था कि उसकी बहन ठीक कैसे हुई। उसकी बॉडी से जो अजीब सा वायरस मिला वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, उसे ठीक करना नामुमकिन था। वो वायरस किसी भी एंटीडोट को खुद के जैसा बना सकता है, इतनी ताकत थी उस वायरस के अंदर। लेकिन कैसे? बस प्यार से ये सब ठीक थोड़ी हो सकता है। मुस्कान वो उसका सर खराब हो जा रहा था श्योर की वजह से, इसलिए वो मन मन सोचती है और देखते देखते वो अपनी जगह से कहीं गायब हो जाती है। एक छोटे से रोशनी में बदल के वो रोशनी वहाँ अपियर हुई थी और वो वहाँ से गायब हो गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स, उसके सामने कोई आदमी खड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। बस छू कर ठीक कर दिया, क्या बात कर रहा है? वो आदमी हैरानी और गुस्से से कहता। ऑफकोर्स एक तरीके से वो डॉक्टर ही था जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर था और इस वक्त अनन्या उसी के सामने आराम कर रही थी। अनन्या की इस चीज़ को सुनने के बाद कि उसके भाई ने बस उसे छू के ठीक कर दिया और सच में ये एक चमत्कार से कम नहीं था, वो डॉक्टर श्योर और अनन्या के बारे में सुनने के बाद पूरी तरीके से हिल के रह गया था। डॉक्टर्स, इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सारी चीज़ों के पीछे साइंस छिपा होता है, इसके साइंटिफिक रीजन को ढूंढो। वरना तुम जानते हो जैसे ये वायरस नया है वैसे ही इस वायरस के आने जाने का तरीका भी हो सकता है। इस वायरस को इंसानों पर टेस्ट करके देखो क्या होता है क्या नहीं। वो डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर से कहता, लगता है इस लड़के से मिलना पड़ेगा, उसके हाथ शायद मेरे कुछ ज़्यादा काम आ सकते हैं। वो डॉक्टर अपने हाथों को रफ करते हुए कहता, उसके पास जो भी हो वो मेरे काम का हो सकता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और ऐसी हीलिंग प्रोसेस और ऐसी चीज़ें जो कि उस लड़के के पास है, और अगर वो चीज़ इस लड़की को मतलब डॉक्टर अन्ना को ठीक करने में कामयाब हुई मतलब वो मेरे काम की है। मुझे उस लड़के से मुझे वो हासिल करना ही होगा। वो डॉक्टर फिर से मन मन सोचता, अब तो बस कल के पार्टी का इंतजार है। वो डॉक्टर इतना कहता और वहाँ से सीन शिफ्ट होता जहाँ पर अब दिन हो चुका था।
श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए खड़ा होता। श्योर ये भी देखता है कि वहाँ पर कल रात कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। ये यहाँ पर कैसे आए? श्योर हैरानी से कहता। श्योर वहाँ जाता है जहाँ पर एक स्क्रीन वॉल थी जो कि टीवी जैसी थी। एक्सक्यूज मी, हेलो। श्योर उस टीवी से कहता।